नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं रजत खन्ना जी, वो जो वार्ड 11 से पार्षद पद के उम्मीदवार और कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे और पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष भी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार और आपके संयोजक सारे जितने आपके फॉलोअर्स हैं सबको नमस्कार। तो सर, वार्ड नंबर 11 के तो राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा और अब जो पार्षद पद के उम्मीदवार भी हैं आप कांग्रेस की टिकट पर। देखो, कोविड टाइम से ही हम अपने वार्ड में सेवा कर रहे हैं। जब कोविड टाइम में इंजेक्शन ब्लैक हो रहे तब भी हमने 700 रुपये बेचा और मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने वार्ड की सेवा करना, क्योंकि हमारा वार्ड बिल्कुल अनाथ वार्ड रहा पिछले 10 साल से। यहाँ तो जो एमसी बना वो तो था ही नहीं। यहाँ जो एमसी बनना चाहता था उसको बीजेपी के पूर्व प्रतिनिधि एमसी ने विड्रॉ करवाया और वो नोटा के खिलाफ जीते। और अब हमारा ये उद्देश्य है कि अपने वार्ड में काम करें और वार्ड को चमकाएं। जो जयंत कॉलोनी अप्रूव नहीं उसको अप्रूव करवाएं, लाइटें लगवाएं जो लाइटें नहीं लगी, लाइटों में घपला हुआ पैसों में, और सड़कों में जो सड़कें नहीं बनी सड़कों में घपला हुआ, वो सारा काम वार्ड का कराए। और बच्चों को फ्री एजुकेशन और बुजुर्गों के लिए वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि वो एक पंजाब मॉल्टन बिरादरी में बैठ के अपना टाइम पास कर सकें। तो सर, लगातार बात करें करनाल स्मार्ट सिटी में आपका वार्ड आता है, पानी की निकासी की बात करें 10 मिनट की बारिश हो जाए तो करनाल स्मार्ट सिटी की पोल खुल जाती है। देखो, मॉल्टन में भी ऐसा पानी का इतना नहीं प्रॉब्लम है। वहाँ पे प्रॉब्लम मेन जो है वो है सड़कों की और आवारा कुत्तों की, और जो काम वहाँ पे नहीं हुई और वो काम करवाना है, बच्चों की एजुकेशन हेल्थ सबका काम करवाना है। निकासी की मॉल्टन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मॉल्टन का कुछ पार्ट है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम रहती है और वो हमने अब ठीक करवाना है। तो सर, और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है करनाल में। सबसे बड़ी बात है, हमने भाईचारे पे काम करना है। भाईचारा ये जो जातिवाद वहाँ पे फैला हुआ है उसको ठीक करना है, उसको भाईचारा एक बनाना है। मतलब मुद्दे हमारे काफ़ी हैं, पर ये है कि बनने के बाद आपको एक एक मुद्दा अपने वार्ड को नंबर 1 बनाना है करनाल में, निगम में। तो सर, पूर्व पार्षद है गिनी जी, कांग्रेस विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, मगर फिर अब वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप? सर, ऐसा है, वो तो सिर्फ एक हवा का झोंका है। वो एमसी आपने बोला, वो एमसी नहीं, वो एक्सीडेंटल एमसी थे। वो गलती से एमसी बन गए। पिछली बार उनके खिलाफ कोई भी उनके विरोध खड़ा नहीं था। जो खड़ा था उन्होंने उसको बिठवा दिया था पैसे दे के, जो भी है। और आप ये देखिए, जो गिन्नी जी हैं वो पिछली बार नोटा से जीते हैं। पूरे हरियाणा में इतना नोटा किसी में नहीं पड़ा जो वार्ड 11 में पड़ा है। लोग खुश नहीं है उनसे, उनकी नीतियों से खुश नहीं है। उन्होंने बोला मैंने 50 से ज़्यादा लाइटें लगवाई हैं, 10 लाइटें तो उनके घर के बाहर लगी हुई हैं। उन्होंने जितने ये निगम के जो ये स्वीपर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो उनके घर के पर्सनल काम करते थे। उनके ऊपर प्रेशर था, अगर वो काम नहीं करते, उनके घर की सफाइयां नहीं होती, तो वो उनकी बदलियां करवा देते थे। और जो संजीव मेहता जी खड़े होने के लिए कह रहे हैं, वो मॉल्टन के हैं ही नहीं। वो तो मॉल्टन से बाहर सेक्टर 13 में रहते हैं। मैं पैदाइशी मॉल्टन का हूँ, मॉल्टन में रहा हूँ, मॉल्टन में बड़ा हूँ, मॉल्टन में रह रहा हूँ, मॉल्टन का ही हूँ और मॉल्टन का बच्चा हूँ। और वार्ड 11 में बिल्कुल एक एक बुजुर्ग की सेवा करूंगा और अपने सभी भाइयों की, हम उम्र के और अपने छोटों की, सबके काम करवाऊंगा। किसी को निराश नहीं भेजूंगा। द्वार सबके लिए 24/7 पहले भी खुले थे और आगे भी खुले रहेंगे। तो सर, मेडिकल की सुविधा करें वार्ड में, मेडिकल की सुविधा बहुत लो है, लोग हाई बड़े बड़े घर रहते हैं मगर वो प्राइमरी में जाना पसंद नहीं करते, ऐसा क्या हो? देखो, मेरा उद्देश्य एक ही है, उनको यही बताना कि आज के टाइम में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जिनका नहीं है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसके थ्रू, जैसे आयुष्मान है, वो समझाया जाएगा, आयुष्मान करवाया जाए। बड़े बड़े घर हैं, वैसे भी लोग जो आते हैं किसी को दिक्कत नहीं आनी दी। चाहे रात को 2 बजे आए, फ़ोन करते हैं सीधा डॉक्टर को, अच्छे से अच्छी सर्विस सुविधा और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाया। कईयों को तो कई जैसे गरीब भी हुए हैं तो उनके बिल माफ़ भी करवाए हैं। जितना हमसे होगा, जो होगा, जितना जेब से भी हो पाएगा वो उतना हम करेंगे। तो सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे भारत में अभियान चल रहा है कि पेड़ पौधे हों जिससे कि हमारा वार्ड सुरक्षित हो, शहर सुरक्षित हो। क्यों पेड़ों की, जैसे आप पार्कों की बात करें तो उनमें जिम बना दी गए हैं मगर उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको कैसे देखते हैं आप? सर, पूरा घोटाला है वहाँ पे। देखो, पीछे पेड़ कटे तो वो लकड़ कहाँ गई पता नहीं लगा। तो हमारे वार्ड में बहुत दिक्कत थी और ये सब हमने करना है। मॉल टाउन के जितने पार्क हैं, जैसे कल्पना चावला है, जिम चल ही नहीं रहे वहाँ पे, पौधे ऐसे ही हैं वहाँ पे। तो क्या लगता है कि सर दोबारा वार्ड को हरा भरा बनाया जाएगा आपके द्वारा, एक शुद्ध वातावरण की आपके द्वारा पहल की जाएगी? मैंने आपको बोला, मेरा उद्देश्य ये है, वार्ड नंबर 11 करनाल निगम का नंबर 1 वार्ड होगा। डे टू डे हर गली की सफाई होगी, पूरा अभियान चलाया जाएगा। आज इस गली की कंप्लीट सफाई, आज उस गली की कंप्लीट सफाई। रोज सफाई तो होगी, लेकिन एक अभियान भी चलाया जाएगा पूरी गली को साफ करने के लिए उद्देश्य से। और
काम किया जाएगा कांग्रेस नीतियों पे यहाँ पे। तो सर हम हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 2 मार्च को जो वोटिंग का दिन है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मैक्सिमम घर से निकल के एक से एक आदमी बाहर आके वोट डालिए, कांग्रेस के हक में बटन दबाइए, कांग्रेस को चांस दीजिए, कांग्रेस की जो जितनी भी उद्देश्य हैं उस पर काम कीजिए, और कांग्रेस के लिए हम चाहेंगे काम हो और वोटिंग हो, मैक्सिमम वोटिंग करें, और जो भी कैंडिडेट है अच्छा कैंडिडेट है, मेरा उद्देश्य मैं ही कैंडिडेट आ रहा हूँ और मैं अच्छी सेवा करूँगा। सर मुझे तो करनाल में एक आखिरी सवाल जो रह गया वो आपसे पूछ। सर करनाल में 20 वार्ड है, लगातार जो पार्षद है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं इच्छुक है वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, मगर एक सुनने को आ रहा है कि 20 के जो 20 वार्ड है उसमें जो 50+ के एज है उनकी वोट काटे जा रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है, और कोई वोट नहीं कट रही, ये सिर्फ एक भ्रम है और एक हवा है। तो सर अभी करण कमल कार्यालय है भाजपा का, यहाँ पर करनाल से जगमोहन आनंद जी विधायक है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जीती जताई है, कांग्रेस का तो सुपड़ा साहब है, पहले की तरह मुंह काला करके जाएंगे वो तो यहाँ से। सर चलो, वो एक बुद्धिजीवी इंसान है, उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, शहर के वो विधायक भी हैं, और अभी तो मशीनें भी नहीं आई, वो कैसे हम कह सकते हैं कि मशीनों में भी सेटिंग है, यहाँ तो वो करने वाले हैं, तब वो बता देंगे। 20,000 वो आंकड़ा दे रहे हैं, पिछली बार 55 लिए थे, इस बार एक प्लस पे करनाल के मेयर जाएंगे, मेयर करनाल का कांग्रेस का होगा, और कम से कम भी हम ज़्यादा नहीं तो 14 से 15 MC हमारे कांग्रेस के आएंगे।